सोशल मीडिया पे तो वो बड़े खुश हैं, बट ओवरऑल क्या मौक़िफ़ है? दूसरा, चेयरमैन पीटीआई के मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें खारिज होती हुई नजर आ रही हैं। तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो भी जाए तो अब दीगर केसेस में गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी। डू वी सी कि अब वो बड़े लंबे अरसे तक शायद जेल से बाहर ना आ सके? देखें, इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके केसेस के हवाले से ताल्लुक़ है, एक मुतासिब जज ने एक फ़ैसला किया, सबको पता है, हक़ के दिफा ख़त्म किया, उन्होंने हमारी लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं आने दी, और जिस दिन उन्होंने लंदन भाग के जाना था उस दिन वो फ़ैसला करके चले गए। और जब हम वहाँ खड़े हुए हैं, हम आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके आर्गूमेंट्स नहीं सुनूंगा। 12 बजे उन्होंने कहा कि जनाब मैं अब आर्डर रिज़र्व कर रहा हूँ। 12:30 बजे आकर के वो कहते हैं कि 30 सफ़े का फ़ैसला लिख के टाइप करके मैं दस्तखत करके आ गया हूँ। इसका मतलब है कि या तो लिखा हुआ उनको मिला है या उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ था। इसलिए बहस तो उन्होंने 12 बजे शुरू करनी थी ना, बकौल उनके। वो कह रहे हैं 12 बजे आप नहीं पहुँचे हैं, आपके वकील साहब। वो जो सरकमस्टांसेस है वो भी हम तफसील के साथ कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। वो फैसला दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास गया। उनको कहा गया कि जी आज हम अभी सुन लें, कल सुन लें, परसों सुन लें। उन्होंने लंबी तारीखें डाल दी, अभी तक डेट फिक्स नहीं की है फॉर सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट। अब वो हालांकि ये 7 साल से कम की जिसमें भी कोई सज़ा हो या 7 साल से कम का जिसके अंदर सज़ा मुतय्यन हो, उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट एंड एज ए मैटर ऑफ रूल वो ज़मानत हुआ करती है। बहरहाल इसमें जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अब जो फैसले हुए हैं कि जो बेल बिफोर अरेस्ट जिसमें थी, ये कहा गया कि जी वो पेश नहीं हुए, अदम पैरवी खारिज करते हैं। भाई अदम पैरवी तो उसमें होता है कि जिसमें कोई जानबूझ के कोई मुल्ज़िम हाजिर नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट के पास पिछले हफ्ते केस था, आपको याद होगा, वो जो बलूचिस्तान वाला, तो वो बेल उन्होंने एक्सटेंड कर दी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं कि जब कोई जानबूझ के कोई मुल्ज़िम ना आए तो आप अदम पैरवी खारिज कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, हम तो भुगत रहे हैं। लेकिन मैं इसमें इंटरम सेटअप की बात पे आऊँगा तो देखें, जो फाशिस्ट हुकूमत पिछले 16 महीने जिन्होंने एक बदमाशी का माहौल क्रिएट कर रखा था, जबर और खौफ की फ़िज़ा थी, यहाँ तक कि अब 13-14 अगस्त की रात को भी जी आप पीटीआई का झंडा लेके पूरे पाकिस्तान में नहीं जा सकते। यानी पाकिस्तान का झंडा, उसके साथ पीटीआई का, जिसके पास झंडा होगा उसके खिलाफ पर्चे हो जाएंगे। और पर्चे हुए, कल हमने सुबह ज़मानतें कराई कई लोगों की, पूरे पाकिस्तान में FIR कटी। लेकिन 9 मई के मामले को जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक 9 मई के मामले का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल वक्त रहेगा जमात। फरिया मुझे ये बताएं, एक सुने ना, लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि एक इंडिविजुअल एक्ट है, किसी ने गलत किया है, वो जुर्म है, उस जुर्म की सज़ा उसको मिलेगी, कानून के मुताबिक प्रोसीड होगा ना। मैं आज एक बैठा हुआ हूँ यहाँ अपने घर में, मैं पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा लेके चलता हूँ, मेरा किसी जगह कोई कसूर नहीं है, मैं मुजरिम बन गया। मुझे बताएं PPC की, सुन लें बहुत आपकी रिस्पेक्ट है मुझे, लेकिन it was not individual सर। जब 250 जगहों पे इकट्ठा हमला होगा, how can this be? मैं कहता हूँ 2500 जगह पे हो। मुझे ये बता दें कि क्या किसी के बाप का जुर्म हो तो उसके बेटे को आप सजा देंगे? किसी के बेटे का जुर्म हो तो उसके बाप को सजा देंगे? कल रात को क्या हुआ? 14 साल का बच्चा 2.5 महीने बाद वापस आया, उसके घर घुस गए दोबारा, और वो क्या किया उन्होंने? वो उसके बाप को तशद्दुद करके मार दिया और कहा कि बगैर जनाजे के आप दफना दें। ये तो सूरत हाल है आपके। अब देखें, मैं आइन के रूह पे आता हूँ। आइन के रूह के मुताबिक एक जो ट्रू अपोजिशन होती है उससे आप मुशावरत करते हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इसमें क्लियर कट स्टांस है। इंटरम सेटअप में आ रहा हूं, वो नहीं होनी चाहिए। जी जी। लेकिन एक तरीके से निकलने की कोशिश करनी चाहिए पीटीआई को इस मसले से। देखिए, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, मैं आपको भेजूंगा। उसने सारे इशू को क्लियर कर दिया है GHQ के हमले के हवाले से। उसने वाज़ेह कर दिया है कि इसके अंदर ना तो कोई ज़ख्मी हुआ, ना किसी को विटनेस पेश किया गया, ना CCTV फुटेजेस दिखाई गई, ना कोई एक गवाह वहाँ से कोई आया और वो फैसला दिया। फिर इमरान खान का मुतालिक फरीद बलोच ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद ने फैसला दिया हुआ है। ये अदालतों के फैसले हैं विच हैव नॉट बीन चैलेंज्ड, दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। हमने कोई रूल ऑफ लॉ, आइन के मुताबिक भी चलना है या नहीं चलना। अब मैं आता हूँ इंटरम सेटअप की तरफ। देखें, आइन की रूह से ये ज़रूरी था कि आप अपोजिशन, जो ट्रू अपोजिशन है वो सिर्फ PTI है। क्योंकि राजा रियाज, आप ठीक कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनली, जी हमने उसको अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, वो एक साइल है, वो PMLN का एक टिकट होल्डर के लिए वो आपसे एप्लीकेंट है। तो क्या ट्रू अपोजिशन होगी? ट्रू अपोजिशन का तकाजा और रूह ये है आइन की कि आपने अपोजिशन से मुशावरत करनी है, ताकि केयर टेकर सेटअप जो है वो न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन उससे आगे जाता हूँ, बन गया
لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب اس وقت امتحان ہوگا کاکڑ صاحب کا کہ وہ محسن نقوی کی پیروی کر کے کیا فاشزم کو فروغ دے گا اور تاریخ میں اپنے آپ کو سرنگوں کرائے گا، یا وہ ایک ٹرو سپرٹ میں آئین کے اوپر عمل درآمد کر کے لوگوں کے بنیادی حقوق بحال کر کے اور لیول پلینگ فیلڈ دے کے سیاسی جماعتوں کو برابر کی سطح پہ لے کے اور مجھے ایک بریک پہ جانا پڑا ہے.